हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। आज के अपनी अकाउंट्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये अकाउंट्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, और आज हम अपने इस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी है, सो हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में करके समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या है कि ये हमारा जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है हमारे वीडियो का, जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक चीज़ों को जानेंगे और उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग और काफ़ी सारी जो चीज़ें इसमें हैं इसके अकाउंटिंग से रिलेटेड उन सभी चीज़ों को समझेंगे। सो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिल क्या होते हैं। ओके, देखिए, अगर हम बिल की बात करें तो बिल का यूज़ कब आता है और होते क्या चीज़ें। देखिए, जब भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होती है, सेल भी होती है, परचेज भी होती है। कई सारी सेल और परचेज ऐसी होती है जो कि हमारी क्रेडिट में होती है। क्रेडिट का मतलब कि उधार। देखिए, सेल और परचेज करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका है जहाँ पे हम पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हम सामान तो लेते हैं मगर पैसा वहाँ पे हम उन्हें एट अ टाइम नहीं देते। अपने मतलब जिससे भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, शॉपकीपर को हम तुरंत पैसा देके नहीं आते, चीज़ को हम उधार में ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में इस तरह की कई सारी परचेज और सेल होती रहती है। इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जिनसे भी आप सेल या परचेज करते हो, जो भी आपके क्रेडिटर होते हैं, वो अक्सर करके ये कहते हैं कि भाई आप हमसे उधार तो माल लेके जा रहे हो, बट इस चीज़ की हम क्या श्योरिटी समझे कि आप हमको पैसा दे ही दोगे। तो इसलिए इस श्योरिटी के पॉइंट से और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अक्सर करके क्रेडिटर अपने डेटर्स पे बिल लिखते हैं। ओके, क्रेडिटर्स डेटर्स पे बिल क्यों लिखते हैं? एक तो उनके पास श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई, हमारे पास एक प्रूफ है कि हमें आपसे पैसा लेना है, और दूसरा एक पॉइंट ये भी होता है कि कभी कभी अगर क्रेडिटर्स को पैसे की अर्जेंट नीड होती है और डेटर एकदम से पैसा नहीं दे पा रहा होता है, तो अपने इस नीड को भी वो पूरा कर लेते हैं बिल के थ्रू। अब ये कैसे करते हैं ये तो हम बिल के चैप्टर में ही जानेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक शॉर्ट चीज़ बताई है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसे कि मैंने आपसे बोला कि क्रेडिटर क्या करता है, डेटर पर एक बिल लिख देता है। वो क्या करता है, वो इस बिल में लिखता है कि हमें इतना पैसा आपसे लेना है, और एक टाइम पीरियड पूछ लेता है कि भाई कब तक दे पाओगे, हमें कब तक चाहिए, और उसमें टाइम पीरियड मेंशन कर देता है कि हमें आपसे इतना पैसा लेना है और इतना पैसा आप हमको इतने मंथ के बाद आप हमें दोगे। ठीक है, ऐसा लिख करके वो अपने एक साइन करके जो हमारे डेटर्स होते हैं उनको देता है। डेटर उस बिल को देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के उसमें अपने साइन करते हैं। उनके साइन करने का मतलब होता है कि डेटर ने उस बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, उस बिल को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और उस पर अपने सिग्नेचर करके वो बिल डेटर वापस क्रेडिटर को हैंड ओवर कर देते हैं। और क्रेडिटर क्या करते हैं, क्रेडिटर उस बिल को डेटर से रिसीव करते हैं। ओके, तो क्या हुआ, क्रेडिटर जो हमारे थे उन्होंने बिल को क्या किया, उन्होंने बिल को लिखा। ठीक है, बिल लिखने का काम किसने किया, क्रेडिटर ने किया। फिर ये लिख के किसको दिया, ये दिया गया आपके डेटर को। डेटर ने क्या किया, इस पे अपने साइन किए और अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो दे दी, और देने के बाद वापस डेटर ने इस बिल को क्रेडिटर को हैंड ओवर कर दिया। तो इस तरह से जब क्रेडिटर ने ये बिल वापस लिया तो इसे बोला गया कि क्रेडिटर ने इस बिल को क्या किया, रिसीव किया। ओके, तो ये प्रोसेस होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में। और बिल क्या होता है, बिल एक तरीके का अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर होता है जिसमें एक निश्चित धनराशि बोल सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट बोल सकते हैं, जो क्रेडिटर द्वारा लिखा जाता है, जिसमें वो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो मेंशन करता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जो हमारे डेटर है वो इस मनी को मुझे हैंड ओवर कर देगा, या मतलब कि जो भी पेई होगा उसको दे देगा। ठीक है, जिसके पास भी ये बिल होगा उसको ये अमाउंट वो देगा। अब मैंने यहाँ पे बोला पेई, पेई क्या है और जिसके पास बिल होगा उसे देगा, इसका क्या मतलब है। देखिए, बिल जो होता है इसकी 3 पार्टीज होती है। यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए, जो आपकी बिल होता है, इस बिल की आपकी 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है आपका ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है आपका पे। ओके, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे।
यहाँ पे इनका क्या मतलब है? देखिए, ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल लिखता है। बिल कौन लिखता है? क्रेडिटर लिखता है। तो ड्रॉर कौन हुआ आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर को ही हम ड्रॉर भी बोलते हैं। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि जो हमारा डेटर था, जिसने बिल पे साइन किए थे। सो ड्रॉई कौन हो गया? हमारा डेटर। डेटर को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई, और क्रेडिटर को बोला जाता है ड्रॉर। ठीक है, अब आते हैं पे पे। मैंने बोला बिल की जो है वो 3 पार्टीज होती है। तो यहाँ पे पे कौन होता है? पे वो पर्सन होता है जिससे बिल का पेमेंट एट लास्ट मिलता है। मतलब कि क्रेडिटर ने बिल लिखा ड्रॉई पे, डेटर पे, डेटर ने पेमेंट किया, लेकिन जब डेटर ये पेमेंट करता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यह पेमेंट ये क्रेडिटर को ही करे। मतलब ये कि पैसा क्रेडिटर को ही लेना था डेटर से, लेकिन जिस टाइम डेटर पेमेंट करता है तो उस टाइम पे अगर बिल लिखा गया है तो बिल का पेमेंट हमेशा उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास एट द एंड बिल अवेलेबल होता है। अगर ये पर्टिकुलर बिल क्रेडिटर के पास नहीं है, किसी भी थर्ड पर्सन के पास है, तो इस बिल का पेमेंट ड्रॉई उसी पर्सन को करेगा जिसके पास वो बिल अवेलेबल होगा। ये बिल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जिस भी पर्सन को ड्रॉई पेमेंट करता है वो कहलाता है पेई। ओके, पेई कौन कहलाता है? पेई वो पर्सन होता है जिसको बिल का पेमेंट रिसीव होता है। मतलब हम इसे कह सकते हैं एक तरह से रिसीवर है, जिससे कि हमारे बिल का जो पेमेंट है वो क्या होता है? रिसीव होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि बिल की कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। बिल कौन किस पे लिखता है? बिल ड्रॉर लिखता है। किस पे लिखता है? ड्रॉई पे लिखता है। और बिल का पेमेंट कौन करता है? वो ड्रॉई करता है। बिल क्या है? बिल एक अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर है जो ड्रॉर द्वारा लिखा जाता है ड्रॉई पे, और ड्रॉई द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और इस बिल में क्या लिखा होता है? एक सर्टेन अमाउंट मेंशन होता है जिसके दिए जाने की बात कही जाती है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ये बिल जो है इसका पेमेंट उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा जिसके पास ये बिल मौजूद होगा। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं और कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं बिल के बारे में। देखिए, जो बिल है, बिल के केस में आपका ग्रेस डेज होते हैं। इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अभी बिल की अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे ग्रेस डे का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ ग्रेस डेज क्या होते हैं। देखिए, ग्रेस डेज को हिंदी में अनुग्रह दिवस भी कहा जाता है। ये 3 डेज होते हैं। ग्रेस डेज जो आपके होते हैं ये 3 डेज होते हैं। इन 3 डेज का टाइम जो है वो दिया जाता है ड्रॉई को। जब भी ड्रॉई पे बिल लिखता है और जो भी टाइम पीरियड ड्रॉर अपने बिल में मेंशन करता है, जैसे सपोज ड्रॉर ने एक बिल लिखा ड्रॉई पे और वो बिल जो था वो 3 मंथ का था। 3 मंथ का टाइम बिल में मेंशन किया गया। तो आफ्टर 3 मंथ जो भी डेट बन रही होगी ड्रॉई के पेमेंट देने की, ओके, मतलब आफ्टर 3 मंथ क्या करना है? ड्रॉई को पेमेंट देना है। तो आफ्टर 3 मंथ जो भी डेट बन रही होगी जिसमें ड्रॉई को पेमेंट देना होगा ड्रॉर को, उस पर्टिकुलर डेट में 3 एक्स्ट्रा डेज जोड़ दिए जाते हैं, जिन डेज को बोला जाता है ग्रेस डे। और इन 3 एक्स्ट्रा डेज को जोड़ने के बाद जो डेट निकलती है वो डेट बिल की मैच्योरिटी डेट कहलाती है। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट में अगर हम ग्रेस डेज को जोड़ दें तो आता है हमारा मैच्योरिटी डेट। ओके, ये बिल की आपकी मैच्योरिटी डेट है जो आपकी निकल आती है। तो ग्रेस डेज कितने होते हैं? 3 डेज के होते हैं। सपोज एक बिल 1 अप्रैल को लिखा गया है 3 मंथ का, तो इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो क्या आएगी आपकी? वो आ जाएगी आपकी 1 जुलाई। अब 1 जुलाई में हम क्या करेंगे? 3 ग्रेस डेज को जोड़ देंगे, तो आफ्टर दैट हमारी डेट क्या आ जाएगी? 4 जुलाई। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रेस डेज हैं उसको जोड़ के मैच्योरिटी डेट बिल की निकाली जाती है कि एग्जैक्टली किस डेट पे बिल का पेमेंट होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की हमारी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, क्योंकि जितना भी बेसिक पार्ट था जो आपको अकाउंटिंग इसकी सीखने के लिए नीडेड था
वो मैंने आपको बताया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग को किस तरीके से करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।